अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मिर्ज़ा की हीर। ओ माय गॉड, इसका नाम ही इतना वाहियात है, इसका नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका ये दिखाया है जो हमारी हीर है बहुत नादान है। ठीक है, उसने अपने बाप से वादा किया क्योंकि वो उसका बाप शराबी था, नशेई था। ठीक है, वो नशा करता था, जुआ खेलता था। उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ। ठीक है, और वो जुए में सब कुछ हाथ देता था। ठीक है, फिर अब उसने सुसाइड कर लिया। अब वो जो हमारी हीर है वो अच्छी बन रही है। एंड में उसने बाप के साथ वादा कर लिया कि मैं जो सारे कर्जे हैं वो खुद उतारूंगी। ठीक है, एंड में जाऊंगी अपने नाना के पास और उसे कहूँगी कि ये देखो, मैंने अपने बाप का कर्ज उतार लिया, मैंने उसका कर्ज अदा कर लिया। तो वो गई है दिल नवाज़ के पास। ठीक है, और दिल नवाज़ को वो पसंद आएगी। उसने कहा कि बहन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हारा बाप का जो कर्जा है मैं उसे माफ़ कर दूँगा। ठीक है, तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो बहन, तुम्हें क्या चाहिए था? एक अच्छा भला बंदा जो बदमाश है, अमीर है, तुम्हारे बाप का कर्जा भी माफ़ कर रहा है। ठीक है, तुमसे शादी भी कर रहा है, इज्जत दे रहा है, तो तुम कर लो शादी। नहीं, उसको पता नहीं क्या है। उसने कहा नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँ। अपनी माँ के साथ छुपकर कराची आ गई है। वहाँ पर वो मिर्ज़े के साथ घूम फिर रही है और मिर्ज़ा जिस तरह तड़प रहा है, वो कह रहे हैं हीर हीर हीर, हीर कहाँ है, हीर कहाँ है। ऊपर से कायनात का क्या दिखा है, उसकी बहन की शादी है, उन्होंने ना बट्टा सट्टा किया है। ठीक है, उसके चाचू की शादी हो रही है एक लड़की के साथ, साइमा के साथ, और उसकी भाई की शादी कायनात से हो रही है। और कायनात पसंद कर रही है एक मुलाजिम को, एहसान को। ठीक है, और इतनी बेगैरत है, हालांकि उसकी शादी हो रही है, मायों में बैठ गई है। ठीक है, उसके बाद ही वो उसे फ़ोन कर रही है, एहसान तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे अब हमारा मिलाप नहीं हो सकता, ये वो। जब ये हीर ने सुन लिया, हीर ने कहा कि अब तो मेरे पास मौका है, अब तो मैंने अच्छा बनना है। ठीक है, वो गई, उसने मिर्ज़ा को खुद जलील किया। उसने कहा कि तुम अपनी बहन को, तुम कहते हो कि तुम बहुत अच्छे भाई हो, अच्छे भाई हो, तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है, उसकी शादी कहीं और हो रही है और तुम्हें उसका साथ भी नहीं दिया। तो इस तरह मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा दिल तो कर रहा है कि एक थप्पड़ मिर्ज़े को मारूं और दूसरी थप्पड़ हीर को मारूं। मिर्ज़ा को ये कहना चाहिए था कि मैंने ख्वाब तो नहीं देखा कि मेरी बहन किसी और के साथ उसका चक्कर चल रहा है, बेशर्म औरत। ठीक है, उसने फिर क्या किया है, फिर वो उसने अपने नाना को कह दिया, अपने बाप को कह दिया। हालांकि शादी हो रही है, शादी का घर है, उसको ये डर भी है कि अगर हमने ये रिश्ता तोड़ा तो हो सकता है कि मेरे चाचू का रिश्ता ना हो। ठीक है, मुझे पहले लग रहा था कि जो बट्टा सट्टा करें, उसकी बहन जिस तरह साइमा लालची है, तो मुझे लग रहा था कि जो ये लड़का है जिसके साथ कायनात की शादी हो रही है, ये लड़का भी बहुत लालची होगा, ये वो लालची नहीं है, वो अच्छा लड़का है। ठीक है, और लालची कौन कौन है? वो उसके साथ जो मोहब्बत करता है। ठीक है, जो उसका यार है एहसान, इतना घटिया बंदा है। जब उसे पता चल गया है कि कायनात ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, कि उसके बाप ही, उनके घर वाले भी अब कन्विंस हो गए हैं। ठीक है, उसके दादा ने सबको कन्विंस कर लिया है। तो वो गया दुकान पर, फिर टांग पर टांग रखकर बैठ गया और हंस रहा था। ठीक है, मुझे यहाँ पता चल गया ये बहुत नेगेटिव इंसान है, ये बहुत बुरा करेगा, और मैं चाहता था कि अच्छा होगा अगर कायनात के साथ बुरा होगा। ठीक है, वो उसने एक अच्छे लड़के को ठुकरा दिया और ऐसे घटिया बनने के लिए तड़प रही थी, एक घटिया इंसान के लिए उसने धोखा दिया अपने घर वालों को। तो उसे शर्म आय करनी चाहिए, लेकिन नहीं। उधर से हीर अच्छी बन गई, हीर ने कहा, उधर से मिर्ज़ा अच्छा बन गया। मिर्ज़ा का क्या है, वो कह रहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे हीर दिखाई देती है, हीर सिर्फ मिर्ज़ों की है, मिर्ज़ा की है, हीर मैं रांझों की नहीं होने दूंगी। तब मज़ा आएगा जब इसका रांझा आएगा। ठीक है, बल्कि रांझा भी नहीं, जब इसके खेड़े वाले आएंगे। ठीक है, और खेड़े वाला आएगा और हीर को लेकर जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मैं तो तड़प रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ कि जब दिल नवाज आएगा और इसको ज़बरदस्ती मारे पीटेगा और इसकी शादी वहाँ होगी। ठीक है, उधर से उसे जुनून भी है कि मैंने
चैम्पियन बनना है और मैंने दौड़ में ना फर्स्ट पोजीशन लेनी है, वो उसके लिए भी तड़प रहा है। और वो अपने दोस्त को कह रहा है, उसका दोस्त भी कह रहा है कि तुम्हें हर वक्त ही दिखाई देती है, तुम उसके बारे में सोचते हो, तुम हीर ये है वो है। हीर जो होती है वो मिर्ज़ा की नहीं होती, हीर तो रांझे की होती है, तुम्हारी साहिबा है। जिस तरह वो बकवास कर रहे होते हैं दोस्त, और अली रज़ा की जो एक्टिंग है मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जिस तरह वो आई डोंट नो मैं क्या कहूँ से ना, थोड़ा सा ना फ़ख्र तकब्बुर जैसा, आई डोंट नो मैं क्या कहूँगा, ऐसा दिखाया है, शोखा दिखाया है, ठीक है, जिस तरह वो शोखियाँ मारता है, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है अली रज़ा, ठीक है। ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसकी बहन के लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ, उसने अपने बाप को, अब उसने ये एंड में क्या, इस ड्रामे के शुरू में ही क्या दिखाया है कि जो ज़ेब है हीर की माँ, वो इतनी अच्छी औरत है, ठीक है। उसने अपने शौहर के साथ सारी ज़िंदगी गुजार ली, ठीक है, और अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, ठीक है। और अब जाकर उसने ये बताया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर आप लोगों ने मेरी शादी मेरे शराबी नशी मर्द से की, नशी इंसान से की। मैंने आप लोगों के हुक्म पर सर झुका लिया, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छी बेटी हूँ, ठीक है। अब ज़ेब की भी कहानी शुरू हो गई है, ज़ेब ने भी बता दिया कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये वो। और उसका, ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन उसका दादा ज़्यादा जवान लग रहा है उसके अपने बेटे से, ठीक है। और दोनों बेटे इतने लालची हैं, इतने लालची घटिया लोग हैं, उनके घर की बंटवारा किया जाए, कारोबार का बंटवारा किया जाए, फलाना बंदा आया है, ठीक है, उसने बहुत अच्छी कीमत लगाई है हमारी प्रॉपर्टी की, हमारी दुकान की, ये वो वगैरह बेच दें, इसमें हिस्सा ज़ेब का भी है, तो हम ज़ेब को भी शामिल कर दें, फिर ज़ेब को भी शामिल करते हैं, ठीक है। उन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि मेरा बाप ज़िंदा है, ठीक ठाक है, उसने हमें सबको इकट्ठा किया हुआ है, हमें इकट्ठा लेकर चल रहा है, ठीक है। अगर हमारे ये हाल है, हम तो दूसरे दिन सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें बेच कर खा पी कर हज़म कर लें, ठीक है। और दूसरे दिन हम भीख के लिए, कोई कटोरा लेकर भीख के लिए हम भी रवाना हो जाए। ये तो हमारा बाप है जिसने सब कुछ को संभाला हुआ है, ठीक है। हाँ, ना बेचने दे रहा है, ना हमें कुछ नुकसान करने दे रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना घटिया बंदा है। और जो साइमा है उसकी शादी हो रही है, और अभी से उसने अपने शोहर को कह रही है तुम हिस्सा ले लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। और अपनी माँ को भी कहती है मैं जाऊँगी तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, ठीक है, मुझे नहीं बनना फलान भाभी की तरह, ठीक है। उसने सारी ज़िंदगी सास की खिदमत ही की, खामोश रही है वो, ये वो, अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। इस तरह की प्लानिंग्स उसने पहले ही तैयार की हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसे ऐसी लड़की मिल रही है, और मैं बहुत खुश हूँ कायनात को ऐसा शौहर मिल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मिर्ज़ा के गले में दिल नवाज आएगा, उसके गले में वो फंदा डलेगा। तो 3-4 जो कैरेक्टर हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उन लोगों के पछताने का टाइम आएगा और मैं इंजॉय करूँगा, ठीक है। मुझे ड्रामा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।